बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ माहिरा नूर। वेलकम बैक टू माय चैनल टीएम नूर एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इसमें आम के अक़साम देखेंगे। इसमें आम के कितने अक़साम होते हैं और उनकी तारीफ़ देखेंगे और उनकी मिसालें देखेंगे। और ये वीडियो तमाम मुसाबिक़ती इम्तिहानात के लिए बहुत अहम है, जैसे डीसेट, टेट, टीआरटी, डीएससी के लिए बहुत अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको दोबारा इसमें आम के अक़साम को समझने के लिए बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आम के अक़साम 5 है। इसमें आम के अक़साम कितने हैं? 5 है, ठीक है। नंबर 1 इसमें ज़ात, नंबर 2 इसमें कैफियत, नंबर 3 इसमें आला, नंबर 4 इसमें ज़र्फ़, नंबर 5 इसमें जमा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ज़ात की तारीफ़ देखेंगे और उसकी मिसालें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसमें ज़ात की तारीफ़ देखिए। इसमें ज़ात वो इस्म है जिससे एक चीज़ दूसरी चीज़ से बिला लिहाज वस्फ़ पहचानी जाए, यानी जो अपनी मखसूस खुसूसियत की वजह से पहचाना जाए, ठीक है। तो इसमें ज़ात किसे कहते हैं? वो इस्म है, यानी वो नाम है जिससे एक चीज़ है ना दूसरी चीज़ से बिला लिहाज वस्फ़, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ से बिल्कुल आसानी से हम पहचान सके, यानी वो अपनी मखसूस खुसूसियत, उसकी एक ख़ास खुसूसियत रहती है जिसकी वजह से वो एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलहदा तौर पर पहचानी जाती है। तो चलिए इसकी मिसालें देखिए। यहाँ पर देखिए, इन जुमलों को पढ़िए। यहाँ पर देखिए, कलम से लिखो, किताब पढ़ो, कुर्सी पर बैठो। तो इन जुमलों में कलम लिखने के लिए, किताब पढ़ने के लिए और कुर्सी बैठने की हैसियत से अलग अलग पहचानी जाती है। तो यहाँ पर ही देखिए है कलम की ख़ास खुसूसियत क्या है? हम कलम को लिखने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी खुसूसियत की वजह से पहचानी जा रही। और किताब को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कुर्सी को बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये अपनी खुसूसियत की वजह से चीज़ें आसानी से पहचानी जाती है, उसे क्या कहते हैं? इसमें ज़ात कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कैफियत देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कैफियत की तारीफ़ देखिए। वो इस्म जो किसी इस्म की असल कैफियत या हकीकत को बताए, इसमें कैफियत कहलाता है, ठीक है। वो नाम जो किसी इस्म की असल कैफियत, जो मेन असल कैफियत जो है उसकी कैफियत या हकीकत को बताए, वो क्या कहलाता है? इसमें कैफियत कहलाता है, ठीक है। इसकी मिसालें देखिए। बचपन भी कैसा प्यारा ज़माना होता है। इस जुमले में बचपन से बच्चे की असली कैफियत मालूम होती है। देखिए यहाँ पर देखिए, इन जुमलों में इसमें कैफियत की निशानदेही करके कौसैन में लिखिए यहाँ पर, और आप अच्छे से पहचान सकते हैं। देखिए नंबर 1, यास्मीन ज़हीन लड़की है। तो यास्मीन है, लेकिन कैसी लड़की है? ज़हीन है। इसकी कैफियत क्या है? ज़हीन। यहाँ पर देखिए ज़हीन क्या हो गया? इसमें कैफियत। नंबर 3 देखिए, इसमें आला। इसमें आला की तारीफ़ देखिए। वो इस्म जो किसी आला, औजार और हथियार का नाम हो, इसमें आला कहलाता है। तो ऐसा इस्म जो किसी आला, औजार या हथियार का नाम हो, वो क्या कहलाता है? इसमें आला कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी मिसालें देखिए। इन जुमलों में इसमें आला की निशानदेही करके कौसैन में लिखिए। तो यहाँ पर आप आसानी से पहचान ले सकते हैं। नंबर 1 देखिए, बेलन से रोटी बनाओ। तो बेलन से रोटी बनाओ, तो बेलन क्या है? एक इसमें आला है, ठीक है। नंबर 2, सब्बल से ज़मीन खोदो। तो सब्बल क्या है? इसमें आला। नंबर 3, दराती से घास काटो। तो दराती क्या है? इसमें आला है, ठीक है। नंबर 4 देखिए, मौलिम पॉइंटर की मदद से पढ़ा रहे हैं। तो पॉइंटर क्या है? इसमें आला है, ठीक है। औजार या हथियार के नाम को इसमें आला कहते हैं, ठीक है। ये तमाम जुमलों में इसमें आला का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़ देखिए। वो इस्म जो मकान, वक्त और ज़माने को बताए, इसमें ज़र्फ़ कहलाता है। अगर वक्त बताए तो ज़र्फ़ ज़मा और मुकाम बताए तो ज़र्फ़ मकान कहलाता है, ठीक है। आप इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़ याद रख लेंगे तो आप ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान को आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतना याद रख लीजिए आप, अगर वक्त बताए, अगर जुमले में वक्त को बताया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ज़र्फ़ ज़मान, ठीक है। अगर जुमले में मुकाम को बताया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ज़र्फ़ मकान, ठीक है। तो आप जुमले को गौर से पढ़िए। उसमें वक्त को बताया जा रहा तो वो ज़र्फ़ ज़मान कहलाता है, और मुकाम को बताया जा रहा है यानी कोई जगह को बताया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है? ज़र्फ़ मकान कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम इसकी मिसालें, इसके ज़रिए और आसानी से हम सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इन जुमलों में इसमें ज़र्फ़ की निशानदेही करके कौसैन में लिखिए। यहाँ नंबर 1 देखिए, मैदान में खेलो। तो यहाँ पर मैदान क्या है? ये एक मुकाम यानी जगह बताई जा रही है। ये क्या कहलाएगा? ज़र्फ़ मकान कहलाएगा। यानी मुकाम बताया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? ज़र्फ़ मकान, ठीक है। देखिए, कोई लम्हा भी ज़ाय मत करो। तो लम्हा यानी ये वक्त बताया जा रहा है। इस जुमले में क्या बताया जा रहा है? वक्त बताया जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? ज़र्फ़ ज़मान, ठीक है। अगर वक्त बताया जाए तो वो क्या कहलाता है?
ज़र्फ़ ज़मान, ठीक है। तो नंबर तीसरा देखिए, हमारी रियासत का सदर मुकाम हैदराबाद है, तो सदर मुकाम हैदराबाद है, तो यहाँ पर मुकाम बताया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ज़र्फ़ मकान, ठीक है। नंबर चौथा देखिए, रोज़ाना 8 घंटे पढ़ो, तो यहाँ पर वक्त बताया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ज़र्फ़ ज़मान कहलाएगा, ठीक है। अगर वक्त बताया जाए तो ज़र्फ़ ज़मान कहलाता है, ठीक। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें जमा देखिए, वो इसम जो एक ही किस्म के अफराद या चीज़ों के लिए बोला जाए, लफ्ज़न वाहिद और मानन जमा हो, इसमें जमा कहलाता है। तो लफ्ज़ वाहिद रहना लेकिन उसके माने क्या है, जमा रहना, तो वैसे अल्फाज क्या कहलाएंगे, इसमें जमा कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मिसालों के ज़रिए आसानी से पहचान सकते हैं। हिंदुस्तान की फ़ौज बहुत बहादुर है, तो यहाँ पर फ़ौज क्या है, ये लफ्ज़ वाहिद है लेकिन इसके माने क्या है, जमा है। इस जुमले में फ़ौज सिपाहियों के मजमूए को कहते हैं, जिसमें बहुत से अफराद होते हैं जो फ़ौज कहलाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर और भी मिसालें हैं, देखिए। इन जुमलों में इसमें जमा की निशानदेही करके क्वेश्चन में लिखिए। नंबर 1, बाद जमात नमाज पढ़ो, तो बाद जमात, ये जमात क्या है, ये लफ्ज़ वाहिद है लेकिन मानयान इसके जमा है, ठीक है। जमात में एक से ज़ायद लोग होते हैं, जमात क्या है, इसमें जमा है, ठीक है। नंबर 2 देखिए, सफ़ में खड़े रहो, सफ़ क्या है, यानी लाइन में एक से ज़ायद लोग रहते, ये क्या है, इसमें जमा है, यानी ये लफ्ज़ वाहिद है लेकिन इसके माने क्या है, जमा है, ठीक। नंबर 3 देखिए, तुलबा की क़तार सीधी है, तो क़तार क्या है, इसमें जमा है। नंबर 4, दरख्त पर तोतों का झुंड बैठा है, तो दरख्त पर तोतों का झुंड क्या है, ये इसमें जमा है। लफ्ज़ वाहिद है लेकिन इसके माने क्या है, जमा है, यानी झुंड में एक से ज़ायद तोते आ जाते हैं, ठीक है, तो उसे झुंड कहते हैं। झुंड किसे कहते हैं, एक से ज़ायद तोतों का ग्रुप। लफ्ज़ वाहिद है लेकिन मानयन जमा है, ठीक है। अगर आपको टेट टीआरटी डीएससी का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। गुड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।